कल वाणी हुई थी, जो राजमा की वाणी चल रही है डायरी में से, उनमें क्रम संख्या 95 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि जीवन के मोती भाव सूत्र में गुंफित कर सौंप रही हूं तेरे हाथों में, संसार की गिद्ध दृष्टि से बचाकर। संसार के कठोर पाहन सदृश हाथ एक एक मोती को अलग अलग कर माला का अपमान कर रहे थे, किंतु तुम तो इसके मूल्य से परिचित हो ना। अलग न करना, अपने चरणों में स्थान दे, इसका मूल्य अमूल्य कर देना। और संक्षेप में हमने यही भाव लिया है कि ये जीवन के मोती हैं जो एक एक क्षण उसके प्रेम में व्यतीत हो रहे हैं, और वो भावों के सूत्र में पिरो करके, गुंफित करके, यानी गुच्छा बना के, लपेट के, पिरो करके वो सौंप रही हूं तेरे हाथों में। यानी अब ये मेरे पूरे जीवन के क्षण जो भाव के मोती में पिरोए गए हैं, तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं। बड़ी मुश्किल से संसार की जो गिद्ध दृष्टि है, जो गिद्ध उड़ता रहता है किंतु फिर भी उसकी नजर जमीन पर ही रहती है। वैसे दुनिया वाले कितना भी कह लें कि हम बहुत ऊंचाइयों में हैं, किंतु उनकी नजर तो स्थूल में ही लगी रहती है, और उनका हृदय बिल्कुल कठोर होता है, और हाथ भी इतने कठोर होते हैं कि अगर उसके हाथ में पड़ जाए, संसार के हाथ में पड़ जाए, इस तरह मेरे प्रत्येक क्षण की माला जो भाव में पिरोई गई है, तो वो अपने पत्थर जैसे हाथ से एक एक मोती को अलग अलग करके चूर चूर कर रहे थे, और इसका अपमान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इनका मूल्य पता नहीं है। अनमोल है ये मोती, उन्हें क्या पता। जिस तरह कहा जाता है कि कुछ भी जिसको उसका मूल्य नहीं पता हाथ लग भी जाए तो वो उसकी क्या कद्र करेगा। कि एक धोबी के हाथ में हीरा लग गया, उसको पता ही नहीं, अच्छा लगा देख के, और उसको गधा बड़ा प्रिय था, बस उस हीरे को एक धागे में पिरो करके और गधे के गले में लटका दिया। वो तो जौहरी किसी ने देखा, बोला अरे ये तो हीरा है, तू नहीं जानता इसकी कीमत। तो दुनिया वाले इसकी कीमत नहीं जानते हैं, वो तो ऐसे ही व्यर्थ इसका अपमान करते रहते हैं प्रभु के भाव का, और जो प्रेम में क्षण व्यतीत किए गए हैं समझ ही नहीं पाते। समझते हैं ये तो निरर्थक समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, कोई मूल्य ही नहीं, अरे इसको दूसरे काम में लगाओ, अच्छे काम में व्यतीत करो। उनके हिसाब से अच्छा काम क्या है? रुपया पैसा कमाना, क्लब पार्टी करना, सोशलाइजिंग करना, और अपना नाम उसी के पीछे भागते रहो। तब उनको लगेगा कि हाँ, उनके क्षण बड़े मूल्यवान हैं और सही दिशा में लग रहे हैं। कि जो प्रभु के प्रेम में अपने क्षण व्यतीत कर रहा है, उसके हाथों अगर पड़ जाए ये सब मोती, तो क्या मूल्य समझेंगे उसका। किंतु तुम तो जौहरी हो, तुम तो परिचित हो ना इसके मूल्य से। हीरे जवाहरात मोती जो भी हैं, सबके मूल्य से तुम परिचित हो। बस इसको अपने से अलग मत करना, अपने चरणों में स्थान देना, तब जाकर इसका मोल जो है वो पता लगे
जो मैं समझती हूँ कि ये अनमोल हैं, यानी कोई इनकी कीमत लगा ही नहीं सकता। जो क्षण प्रभु के प्रेम में व्यतीत हो गए, भाव के सूत्र में पिरोकर उसी को अर्पित हो गए, उसका क्या मूल है? अनमोल है वो। इसे तुम अनमोल कर देना, यही है भक्त की चाह। ये हुआ था कल क्रमांक 95 और दोबारा इसलिए बताया गया, थोड़ी लंबी है ये वाणी और भाव दोबारा याद दिलाने की इसीलिए जरूरत पड़ गई। आज है क्रम संख्या 96 और इसमें कह रहे हैं, मेरे क्षुधित हृदय पर उद्भासित हुए सुधाकर, मेरे अंतर पर सुधा वृष्टि करो, मेरा अंतर पर सुधा वृष्टि करो आनंद की सृष्टि, ताकि तुम्हारी ज्योति की गरिमा से भयाक्रांत हो पलायन करे तमस। और कहने को तो यहां डायरी में 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, किंतु वैसे देखें व्याकरण की दृष्टि से तो ये एक वाक्य है, पूरा एक वाक्य है। मेरे क्षुधित हृदय पर उद्भासित हुए सुधाकर, मेरे अंतर पर सुधा वृष्टि करो आनंद की सृष्टि, ताकि तुम्हारी ज्योति की गरिमा से भयाक्रांत हो पलायन करे तमस। और यही तो विशेषता है, यही तो शब्दों का विन्यास है, अलंकरण है, जिसमें भाव कुछ इस ढंग से व्यक्त हो रहे हैं। क्षुधित हृदय, क्षुधित यानी वो व्यक्ति जिसको भूख लगी हो, क्षुधा यानी भूख, उस हृदय को भूख लगी हुई है, भूखा है वो हृदय, और उस पर भूखा ही नहीं है, प्यासा भी है। क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास। तो चाहे क्षुधा हो चाहे तृषा हो, वो हृदय इतना भूखा प्यासा है, उस पर अब तुम प्रकट हुए हो, उद्भासित हुए, यानी तुम्हारा प्रकाश उस पर आया है। कौन हो तुम? तुम हो सुधाकर। सुधाकर यानी चंद्रमा, यानी एक रात के अंधेरे में जैसे हृदय बिल्कुल भूखा प्यासा बैठा है, उस प्रकाश की प्यास है, उस प्रकाश की भूख है, और उसमें वो चंद्रमा अपना प्रकाश ही नहीं दिखलाता, मेरे अंतर पर सुधा वृष्टि करो तुम। ये प्रार्थना है भक्त की कि अब मेरे अंतःकरण पर तुम सुधा यानी अमृत की वृष्टि करो। और ये कहा जाता है कि चंद्रमा किसकी वृष्टि करता है? सुधा की, अमृत की। सोम रस बरसाता है, और इसीलिए सोमवार जो होता है वो चंद्रवार होता है, चंद्रमा का वार होता है। रविवार सूर्य का वार होता है। इस तरह अलग अलग ग्रहों के वार हैं। तो वो रस बरसाता है किसका? अमृत का। तो अमृत की वृष्टि करो तुम प्रकट तो हो गए हो मेरे हृदय पर।
या प्रकट हो जाओ और आनंद की सृष्टि करो भीतर। क्यों करो? इसलिए कि तुम्हारी ज्योति की गरिमा से, यानी ज्योति की जो गरिमा है, यानी उसकी जो महानता है, उसकी जो कहते हैं ना कि व्यक्तित्व की गरिमा होती है, यानी उसका एक अलग ही लेवल होता है, उसकी एक अलग ही महिमा होती है। तो वो है उस ज्योति की गरिमा, उसका गौरव होता है। उसको तुम प्रकट करो और उससे भयाक्रांत हो, यानी भय से घबरा करके जितना भी मेरे अंतःकरण में अंधकार है, तमस यानी अंधकार, पूरी तरह पलायन कर जाए, यानी भाग जाए। ये एक उदाहरण है प्राकृतिक कि किस तरह है मेरा हृदय प्यासा है, और उस प्यासे हृदय पर तुम चंद्रमा बन के आओ और मेरे अंतर में सुधा की वृष्टि करो, यानी अमृत की वृष्टि करो। इतना ही नहीं, पूरी तरह आनंद की सृष्टि कर दो। बस भीतर में आनंद ही आनंद हो मेरे अंतर में। किस लिए चाहिए मुझे ये सब? इसलिए चाहिए कि जो तुम्हारी ज्योति होगी और उसकी जो एक गरिमा है, उसका जो एक महत्व है, उसका जो एक गौरव है, उसके सामने ये टिके ही ना। अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए भयभीत होकर के भाग जाए। तो कहने को तो इतना सा ही है कि उसका प्रकाश हृदय में आए, भक्त प्रार्थना कर रहा है, चंद्रमा बनकर आए, अंधेरी रात है, और जब वो आएगा तो वो सुधाकर सुधा बरसाएगा, अमृत रस बरसाएगा, अमरता प्रदान करेगा, और भीतर पूरी तरह आनंद की सृष्टि होगी, यानी आनंद ही आनंद अंतःकरण में छाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा भयभीत होकर भाग जाएगा। यही भक्त की प्रार्थना है अपने प्रभु से। आगे है क्रमांक 97, और इसमें कह रहे हैं, अमृत स्रोत बाहर कहां, अंदर है। बाह्य वातावरण के कारण यदि तृप्ति मिली अल्पकाल के लिए, तो उस पर कैसी तुष्टि, कैसी संतुष्टि? जब तक वृष्टि तुष्टि, अनावृष्टि करेगी शुष्क बाढ़ की नदी की भांति। अभिप्सित है अंतर स्रोत का खुलना। अंतर स्रोत खुल गया, अब अनावृष्टि से भय नहीं, वृष्टि की अपेक्षा नहीं, तुष्टि है जीवन में, संतुष्टि है प्राणों में। तो कोई समझे बाहर से चंद्रमा आएगा और वो अपनी वृष्टि करेगा अमृत की, तो वो उसका स्रोत बाहर नहीं है। स्रोत के दो रूप होते हैं। स्रोत यानी जो भी बहाव बह रहा हो, जो भी झरना है, उसका स्रोत कहाँ है? स्रोत का स्रोत यानी कहां से उसका उद्गम होता है। तो अमृत का जो स्रोत है,
अमृत का जो झरना है उसका उद्गम बाहर नहीं है, उसका उद्गम भीतर ही है, अपने अंदर ही है। और यदि किसी को थोड़ी बहुत तृप्ति मिलती भी है बाहर के वातावरण के कारण, तो वो तो थोड़ी देर के लिए है। तो उससे पूरी तरह कैसे संतुष्टि होगी, कैसे उसका मन भरेगा, कैसे उसका अंतःकरण संतुष्ट होगा? थोड़ी देर के लिए बैठ गए, सुन लिया, कुछ सद्गुरु की वाणी सुन ली, उनका प्रवचन सुन लिया, कुछ और आध्यात्मिक संबंधी बातें पढ़ ली हमने, कुछ भजन सुन लिए, कितनी देर? सब बाहर से आ रहा है। तो जितनी देर वो जैसे बाहर से वर्षा होती है, तो वो तो अल्पकाल के लिए है, थोड़ी देर के लिए है। तो उससे कैसी तुष्टि होगी? पूरी तरह संतुष्ट हो ही नहीं सकता प्राणी। और यह अनुभव कर रहा है भक्त कि इस तरह मुझे कितनी बार हो गया। थोड़ी देर के लिए तुष्ट होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं, थोड़ी बहुत तृप्ति मिलती भी है, किंतु तब तक, जब तक वृष्टि तब तक तुष्टि, यानी जब तक वो अमृत वाणी के रूप में बरसता रहता है उसका भाव, तब तक ही मिलती है तुष्टि। किंतु उसके बाद कहां? तो जब तक वो वृष्टि होती है तभी तक तुष्टि होती है, किंतु वृष्टि तो हमेशा होती नहीं। मौसम बदलते हैं बाहर, तो मौसम बदलते हैं, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। जब मौसम ही नहीं है बारिश का तो कैसे होगी? और यदि बारिश का मौसम हो भी तो फिर क्या होगा? कभी अनावृष्टि होगी और कभी अतिवृष्टि होगी। यानी वृष्टि काल में भी, यानी बारिश के मौसम में भी कभी तो बिल्कुल बारिश नहीं होती और कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है जो हम देखते ही हैं सब जगह, कि कभी तो बारिश होती नहीं है तो सूखा सूखा है। किंतु क्या वही सूखा है? सूखा तो वो भी होता है जब अतिवृष्टि हो जाती है। तो अतिवृष्टि होती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ में जहां पानी का कोई बहाव होता नहीं वहां भी बहाव आ जाता है। वो भी एक छोटी नदी का रूप ले लेता है, और इसीलिए वो कहावत बनी है, ये क्या है? ये तो बरसाती नदी है। यानी बरसात हुई, बाढ़ आई और नदी बन गई, लेकिन फिर वो भी वैसे ही सूख जाती है। जो अवस्था अनावृष्टि में हुई वही अवस्था अतिवृष्टि में हुई, क्योंकि अतिवृष्टि में बाढ़ की नदी की तरह थोड़ी देर को तो लहलाई, लेकिन उसके बाद फिर सूख गया जल, फिर शुष्क हो गया। तो कैसे तुष्टि हो भाई? तो अनावृष्टि करेगी शुष्क बाहर की नदी की भांति, और अभिप्सित है अंतर स्रोत का खुलना। यानी जो अंतर स्रोत है, जहां से उद्गम होता है अमृत, जहां से बरसता है, जहां से बहता है झरना, अमृत का स्रोत, उसकी अभिप्सा है, तीव्र अभिलाषा है उसकी। थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत जोर से है। अभिप्सा होती है ऐसी अभिलाषा, तो अभिप्सित है,
यानी न जाने कब से इतने जोर से मुझे अभिलाषा है, तीव्रता से, कि बस खुल जाए वो जो अमृत का स्रोत है भीतर, अंतर स्रोत, वो खुल जाए। और अब जब अंतर स्रोत खुल गया तो अब अनावृष्टि से कोई भय नहीं है। अनावृष्टि यानी वृष्टि हो या ना हो, कम हो, कोई भय नहीं है उससे, क्योंकि अंतर का स्रोत खुल गया। अब बाहर से कुछ सुनने को मिले, पढ़ने को मिले या ना मिले, अपने भीतर का अमृत का स्रोत खुल गया। अब कोई भय नहीं है, खुल गया अब तो। और वृष्टि की अपेक्षा भी नहीं है अब तो, कि कभी बाहर से बरसे तभी हमें लगे। उसकी आवश्यकता तब तक होती है जब तक हमारे अंदर का जो स्रोत है, अंतर स्रोत, वो नहीं खुलता। भीतर से स्रोत खुल गया, झरना बहना शुरू हो गया उसके प्रेम और भाव का, फिर बाहर से उतनी अपेक्षा नहीं रहती है। बाहर से आवश्यक होता है कुछ हद तक, लेकिन भीतर से जो आवश्यकता होती है उसकी कोई हद नहीं है, बेहद है वो, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, और मेरे मुख से तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कि बाहर से हम सुनते हैं समय विशेष के लिए, बाहर से हम सत्संग में भी जाते हैं, बैठते भी हैं सत्संग में, जो आयोजन होता है सामूहिक सत्संग का, उसमें बहुत कुछ सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ होता है। किंतु जब तक आपके अंतर का जो स्रोत है वो नहीं खुलता, तब तक कभी तो अनावृष्टि होगी, कभी अतिवृष्टि होगी, और दोनों ही अवस्थाओं में एक बार तो लगेगा हाँ कितनी बाढ़ आ गई, बल बिल्कुल बह रहा है अब तो अच्छे से भाव, और फिर लेकिन बरसाती नदी की तरह है, फिर बरसात नहीं होगी, फिर सूख जाएगा, शुष्क हो जाएगा, यही कह रहे हैं। किंतु जब अंतर स्रोत खुलता है, कैसे खुलता है वो खुलता है अपने खुद की सत्संग के द्वारा। यानी एक होता है सामूहिक सत्संग और एक होता है व्यक्तिगत सत्संग, एक होता है कम्युनिटी गैदरिंग और एक होता है पर्सनल, खुद का अपना। तो जब तक वो नहीं होता तब तक अंतर स्रोत खुलता नहीं है जल्दी से। और उसको गुरुदेव समझाते हैं कि वो होता है उसके प्रेम और भाव में डूबो। जो अनुभव मिला है आपको, सुन के मिला है, पढ़ के मिला है, जहां कहीं से भी आया है, आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, आप अपना क्या मनन चिंतन उसमें है, तब जाके भीतर की खोज होती है और भीतर का दरवाजा खुलता है उस स्रोत का। तभी कह पाता है भक्त कि अब अनावृष्टि से भय नहीं, कि वृष्टि हो या ना हो, और वृष्टि की अपेक्षा भी नहीं है अब, कि बाहर से वृष्टि हो तभी मुझे लगे कि हाँ अमृत वर्षा हो रही है। अब तो तुष्टि है जीवन में, पूरी तरह जीवन तुष्ट है, तृप्त है, और संतुष्टि है प्राणों में, यानी अब प्राणों तक पहुंच गया है वो भाव। क्योंकि जहां अंदर का स्रोत खुल गया, अंदर भाव का झरना बहने लग गया, अब बाहर की प्रकृति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता।
और अंदर की जो प्रकृति है वो बस अपने आप उसकी कृपा से वो संभाल के रखता है। और यही है स्वयं के प्रति जागरूकता कि मुझे क्या मनन चिंतन करना है, किस प्रकार से अपना आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाना है। नहीं तो फिर भीतर भी ऐसा लगने लगता है कि रूखा सूखा है। तब समझना चाहिए अभी पूरी तरह से उस स्रोत से जुड़े नहीं है। वो अमृत स्रोत यानी जहां से निकला है सब कुछ, कौन है वो? एकमात्र आत्मा है। कहने को तो कहा जाता है सब कुछ उसी आत्मा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, किंतु हमने अपना कौन सा चैनल बनाया है जिससे वो उस चैनल से बह करके झरने के रूप में हमारे भीतर वो अमृत बहे, भाव का अमृत। तो ये वाणी बहुत प्रेरित कर रही है। राजमा अपना अनुभव लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमृत स्रोत बाहर कहां? अंदर है। बाह्य वातावरण के कारण यदि तृप्ति मिली तो कितनी देर के लिए? अल्पकाल के लिए। और उस पर तुम तुष्ट हो रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो? नहीं, वो कोई तुष्टि संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जब तक वृष्टि होती है तब तक तुष्टि बनी रहती है, किंतु कभी तो अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, फिर बाढ़ आ जाती है, नदी का रूप ले लेती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बाढ़ की नदी कितने दिन रहेगी? फिर लेकिन मालूम है भीतर एक तीव्र अभिलाषा है, इच्छा है अंदर की गहराई से, तब वो कृपा करता है और अंतर स्रोत खुलता है। और उसका खुलना बस अब भय नहीं है कि अनावृष्टि हो या वृष्टि हो या ना हो, अब तो तुष्टि ही तुष्टि है जीवन में और संतुष्टि है प्राणों में। आगे है क्रम संख्या 98 और इसमें कह रहे हैं, झूठी दुनिया का प्यार भी झूठा, यार भी झूठा। प्यार कर सत्य नित्य सच्चे यार से, प्यार ही सत्य है जीवन का। ये वाणी तो बहुत सिंपल है, स्पष्ट है, और हम सब इस तरह की बातें भजनों में गाते ही रहते हैं, गुनगुनाते ही रहते हैं। अब कितना हम समझ पाए हैं इसको, जीवन में अनुभव कर पाए हैं, वो अपनी जगह है। ये दुनिया का प्यार झूठा क्यों है? इसलिए है दुनिया का प्यार झूठा क्योंकि ये दुनिया झूठी है। यहां सिर्फ और सिर्फ झूठ का व्यापार होता है। अगर झूठ का व्यापार होगा तो प्यार भी झूठा ही होगा। ये सीधी सी बात है। और जिस यार से तुम प्यार करोगे वो यार भी झूठा ही होगा। और जब समझ में आ गया, अपने अनुभव से, सुनकर नहीं, गाकर नहीं, अपने अनुभव से समझ में आ गया कि यार भी झूठा, प्यार भी झूठा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह झूठ में ही रंगी हुई है, झूठ का ही व्यवहार करती है। फिर क्या करना? स्वाभाविक है, प्यार कर। किससे प्यार कर? सत्य नित्य, यानी जो सत्य है, जो कभी झूठ नहीं होता, नित्य है, यानी जो बदलता नहीं। यहां लोग कितने कस्में वादे करते हैं और मुकर जाते हैं, कितना झूठा है
सबको पता है। और नित्य, नित्य तो है ही नहीं, बाकी सब तो अनित्य है। अनित्य क्यों है? रोज रोज बदलते रहते हैं। प्रकृति बदलती है, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति भी बदलती है, किंतु एकमात्र वो सत्य है जो नित्य है, वो बदलता नहीं। और जिसका जीवन उस सत्य पर आधारित है, वो संत, वो सद्गुरु, वही तो सच्चा यार है। तो प्यार कर सच्चे यार से, जो सत्य है और नित्य है। और फिर पता लगेगा कि वो प्यार और वो सत्य दोनों में कोई अंतर नहीं। वो प्यार ही सत्य है और जीवन का सत्य, यानी ट्रुथ ऑफ द लाइफ। लोग कहते हैं संसार झूठा, जीवन झूठा, व्यवहार झूठा। आते हैं जो झूठ के गीत गाएंगे तो खाली गीत ही गाते रहेंगे। सच्चे से प्यार करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जीवन का सार क्या है। जीवन का सार है वो यार जो सच्चा है और उससे प्यार किया है। फिर क्या है? निर्भय हो जाता है प्राणी। भले कितना ही हमने गाना सुना हो कि प्यार किया तो डरना क्या, किंतु अगर प्यार किया है और डर डर के जी रहे हो, यही तो एक पहचान है कि अगर यार से प्यार किया है और उस यार से जो सत्य है, नित्य है, फिर सार समझ में आ गया जीवन का। और वही ट्रुथ ऑफ लाइफ, यानी जीवन का सत्य ही है प्यार, प्रभु का प्यार, सच्चा प्यार। आगे है 99। प्यार कर अनंत पथ के साथी से कि पथ का अंत हो जाए, साथ का नहीं, साथी का नहीं। वही है। कौन है अनंत पथ का साथी? वो अनंत का संत। वो अंत तक साथ निभाता है। तो अंत किसका हो जाए? पथ का। यानी वो उस अवस्था तक पहुंचा देता है हमारे साथ चलते चलते कि हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। वहां पथ का अंत हो जाता है। अब और चलना नहीं, अब गतिशीलता नहीं, एकदम स्थिति बन गई। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, लेकिन फिर भी वो साथ है, क्योंकि वो प्राणों का साथी है। तो अंत हो जाए किसका? पथ का। यानी अब चलना ना पड़े। है तो अनंत पथ वो, किंतु क्योंकि वो साथी तुम्हारे साथ अनंत है, अनंत का संत, वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो साथ का अंत नहीं होगा और साथी का भी अंत नहीं, क्योंकि साथी तो है ही अनंत। साथी का अंत नहीं, साथ का भी अंत नहीं, प्राणों का साथी। और जिस दिन शरीर नहीं रहेगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, तो जो कारण शरीर है वो महाकारण में विलीन हो जाएगा। यानी जो मेरे साथ है, मेरे प्राणों का साथी, उसी में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाएगा। तो इस तरह जो अनंत पथ का साथी है वो हमें अनंत तक पहुंचा देता है।
वो है सत्य लोक। अलग अलग लोक बताए गए हैं, जैसे यहां पृथ्वी के एक लोक है, इसी तरह ऊपर बताए गए कई लोक है। फिर पितृलोक है, पितरों का, फिर और है देवताओं का लोक है, देवलोक, जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है, और उसके ऊपर भी लोक बताए गए हैं। बताए गए हैं गोलोक है जहां कृष्ण है, साकेत लोक है जहां राम है। ये सब हो सकता है कल्पना हो, और उसी में कहा गया कि वो सत्य लोक है, सत्यलोक जहां सत्य है, और वही अनंत का लोक है। वहीं जाकर विश्राम मिलता है। तो साथ का अंत नहीं, साथी का अंत नहीं, किंतु हां, यह जो आवागमन का चक्र है, जो बार बार चलना पड़ता है, जन्म धारण करना पड़ता है, उसका अंत हो जाए तो किससे प्यार कर? अनंत पथ के साथी से। आगे है क्रमांक 100, 100 और इसमें कह रहे हैं, कैसा आश्चर्य है, प्रेम प्रदीप प्रज्वलित किया तेरे चरणों में, प्रकाश हुआ मेरे हृदय में। कैसा आश्चर्य है। कहने को तो आश्चर्य की बात है कि प्रेम का प्रदीप प्रज्वलित किया है प्रभु के चरणों में, और तब तक पता नहीं है कि प्रभु के चरण इस हृदय में स्थापित हो चुके हैं। नहीं तो आश्चर्य क्यों होगा? फिर भी आश्चर्य होता है, क्योंकि कंफर्म हो रहा है कि अपना प्रेम का दीपक उसके चरणों में प्रज्वलित किया, प्रभु के चरणों में, और यहां हृदय प्रकाशित हो गया। तो ज्योति, ज्योति स्वरूप की, प्रकाश स्वयं का। ये एक वाणी है गुरुदेव की कि वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, वो तो है ही ज्योति, ज्योति स्वरूप की। उसके चरणों में जब हम अपना प्रेम समर्पित करते हैं, उसके प्रेम से हमारे प्रेम का सानिध्य हो जाता है। तो सानिध्य पा इस ज्योति का ये दीप जल गया, ये दीप, हृदय का दीप जल गया, अब भीतर प्रकाश हो गया। ज्योति तो उसी की है, किंतु प्रकाश भक्त के हृदय में हो रहा है, उसके अंतःकरण में हो रहा है। तो वो प्रकाश स्वयं का, एक स्वयं जो अंत में मिलेगा जाके, उसके प्रकाश से तो बाद में अवगत होंगे। यहां स्वयं यानी अपने अंतःकरण में, मेरे भीतर वो प्रकाशित हो गया, मेरा हृदय प्रकाशित हो गया। किंतु मैंने तो ज्योति से ज्योति मिलाई थी, अपने प्रेम को उसके प्रेम से मिलाया था, और उसका सानिध्य पाके ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। कितना आश्चर्य हो रहा है भक्त को कि इसकी ज्योति का सानिध्य पाकर के मेरे हृदय की ज्योति जल गई। आगे है क्रम संख्या 101, 101, और इसमें कह रहे हैं, उतर पड़े हैं प्रेम का संबल लेकर प्रेम क्षेत्र में। अब तो हमें रोना ही रोना है प्रेम में, और कुछ होना न होना तू जाने। उतर पड़े हैं, हंसी आ रही है मुझे, वो गाना याद आ गया। उतर पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने, मंजिल कहां कहां रुकना है
ऊपर वाला जाने। वो तो तू जाने अब क्या होना है नहीं होना है। हम तो उतर पड़े हैं, बिल्कुल खुली सड़क है ये प्रेम का क्षेत्र। पता नहीं कहां से कौन कुछ कह दे बोल दे, सड़क चलते हुए कोई कुछ भी बोल सकता है, किंतु हमारे पास है प्रेम का संबल है, उसका सहारा है, उसका आधार है। तो शुरू में क्या होता है भाई, सहारा लेके चलेंगे ना, चल ही नहीं पा रहे हम तो, उतर तो पड़े उस क्षेत्र में, उस सड़क पर चल नहीं पा रहे हैं, थक रहे हैं, उतने पांव में अभी ताकत नहीं है। तो चाहिए ना सहारा, टेक चाहिए। तो वो आती है लकड़ी, तो वो संबल है हमारा प्रेम रूपी लाठी, उसको लेके चल रहे हैं हम। लेकिन पता है ये ऐसा रास्ता है, तो पहुंचेंगे कहां पहुंचेंगे, और तैयार हैं जिस तरह है वो कहते हैं देशभक्त, वो तो कफन बांध के निकलते हैं सर पर, यानी मरने के लिए तैयार हैं। उसी तरह है भक्त तैयार है, प्रेम का संबल लेकर के प्रेम क्षेत्र में उतर पड़ा है अब तो, क्योंकि अब तो यहां तो देखते हैं सबको, सब रो रहे हैं, रोना ही रोना है यहां पर। अब उसके आगे क्या होगा कौन जाने, यहां तो प्रेम में रोना है। रोना क्या है, यह तो अपने प्रेम को प्रकाशित किए रखना है। ये आंसू नहीं है, ये स्नेह है, प्रेम है, जो उस प्रदीप को, प्रेम प्रदीप को प्रज्वलित रखता है। रोना ही रोना है, पता है भाई अब तो क्या क्या होगा कि नहीं होगा तो तू जाने भाई, हम तो उतर पड़े हैं। रोना ही रोना है, यानी रोने के लिए हम प्रस्तुत हैं, तैयार हैं। कोई समझे कि ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं। बिना रोए किसी को मिला नहीं है आज तक, कम से कम भक्ति मार्ग भी मिला नहीं है। प्रेम और भाव के मार्ग में मिला नहीं है। हाँ, कोई अगर तप कर रहा हो, जप कर रहा हो और किसी को कुछ मिला हो न मिला हो, वो तो वो जाने, किंतु प्रेम और भाव के रास्ते में, जो प्रेम का क्षेत्र, भाव का क्षेत्र, वहां तो रोना ही रोना है, और कम से कम प्रारंभ में तो रोना ही रोना है। उसके लिए कमर कस के तैयार रहें, बाद में उसको उलाहना न दें कि भाई तुम तो कहां लेके आ गए प्रेम क्षेत्र में हमको, बस दिन भर रोना ही रोना लगा हुआ है। वो प्रस्तुति है भक्त की कि हम तो उतर पड़े हैं, उसी प्रेम का संबल लेकर, उसी का सहारा लेकर बढ़ रहे हैं हम तो आगे। अब आगे क्या होना है कि नहीं होना है हमें तो पता नहीं, वो तो तू ही जाने, क्योंकि उसी को सौंप दिया है सब कुछ, उसी से प्रेम कर रहे हैं और उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये है प्रेम का क्षेत्र, ये है प्रेम का मार्ग। आगे है क्रमांक 102 102, और इसमें कह रहे हैं वायु द्वारा वितरित कर रहा है प्राण, प्राणों का मालिक, अपने कोश से। कोषाध्यक्ष कहां है, पूछो वायु से, अर्थात प्राणों से।
ये वाणी फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग भाव है कि वायु द्वारा वितरित कर रहा है प्राण, प्राणों का मालिक अपने कोश से। कोषाध्यक्ष कहां है पूछो वायु से, अर्थात प्राणों से। तो एक है प्राणों का मालिक जो अपने कोश से वितरित कर रहा है प्राण वायु के द्वारा। यानी ये जो प्राण हैं किसने दिए हैं? उस प्राणों के मालिक ने दिए। और उन प्राणों को बनाए रखने के लिए वो हमेशा वायु प्रवाहित करता रहता है और प्राण आते हैं और चले जाते हैं। न जाने कितने लोगों के प्राण निष्प्राण हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। वितरित होंगे, फिर वितरित होंगे प्राण, फिर वायु आएगी, फिर वायु प्रवाहित होगी। तो इस तरह वायु के द्वारा वितरित कर रहा है प्राण। वो कौन है? प्राणों का मालिक, वही है परमात्मा, वही है प्राणदाता। कहां से दे रहा है वो? अपने कोश से दे रहा है। कोश यानी उसका जो खजाना है, प्राणों का खजाना। यानी जितने प्राणी हैं वो लौट के वहीं जाते हैं, सारे प्राण वहीं इकट्ठे हैं और वहां से वो प्राण दिए जा रहा है वायु के द्वारा। तो यह तो हो गया इसका स्थूल रूप। और सूक्ष्म रूप में जब अनुभव करते हैं कि वो वायु हमारे सूक्ष्म प्राणों तक जा रही है, और वो सूक्ष्म प्राण किसने दिए हैं? जो हमारे प्राणों का मालिक है। कौन है वो? हमारे प्राणों का मालिक, प्राणदाता, तो वो तो हमारा प्रभु है, परमात्मा है। उसी ने तो हमें प्राण दिए हैं। उसने हमें स्थूल प्राण भी दिए हैं और सूक्ष्म प्राण भी दिए हैं। किंतु जब तक हमें यह पता न लगे कि कोषाध्यक्ष यानी उस कोष का अध्यक्ष, एक होता है मालिक और एक होता है उसका अध्यक्ष, यानी जिसको जिम्मेदारी दे रखी है। यानी एक होता है खजाने का मालिक, यानी तिजोरी है, भरा हुआ उसमें सब कुछ, उसका मालिक है वो परमात्मा। और एक होता है जो उस खजाने से लेकर के दूसरों को वितरित करता है, बांटता है, जिसे हम कहते हैं कोषाध्यक्ष है वो। तो कहां है वो कोषाध्यक्ष? तो किससे पूछने जाओगे? उस वायु से पूछो, उन प्राणों से पूछो। सूक्ष्म में जितनी गहराई में प्रवेश करेंगे तब जाके पता लगेगा कि कौन है कोषाध्यक्ष। हम उस प्राणों के मालिक को नहीं जानते, किंतु हम कोषाध्यक्ष को जान सकते हैं। वो जिसने हमें प्राण दिए हैं, देने वाला तो वही है प्राणदाता, परमात्मा। किंतु जो कोषाध्यक्ष आया संत बनकर, सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में, उससे पूछें हम जरा कि भाई ये सूक्ष्म प्राण कहाँ है? वो संत, तो संत कहाँ है? कौन बताएगा? हम तो उसका एक स्थूल रूप देखते हैं, एक आकार देखते हैं हम,
जो वायु आ रही है उससे पूछो कि यह जो भाव और प्रेम तू लेके आ रही है और मेरे प्राणों में पहुंच रहे हैं, कहां से आ रहा है? कौन है इसका अध्यक्ष? कहां से लेके तिजोरी में भर रखा है और उसे पूरी अथॉरिटी है, वो दिए जा रहा है सब, तब मालूम पड़ता है। पूछो उससे, तब परिचय मिलेगा। इस वायु से पूछो, वायु तू आई है, कहां से आई है? क्या लेके आई है वायु? प्राण लेके आई है। वो ना आए तो प्राण क्या रहेंगे? नहीं, स्थूल प्राण भी नहीं रहेंगे। अब तो अवस्था ये हो गई कि वायु आई है, श्वास आ रही है, भाव लेके आ रही है। ये भाव न रहे तो क्या प्राण रहेंगे? नहीं। तब क्या बोलेगा भक्त उससे? भजन की पंक्ति याद आ जाती है, सब बातें आती हैं। सुन रही है वायु, जरा उड़ के जाना, ले मेरी आयु, मगर मुड़ के आना। मुड़ के आना और मुझे बताना कहां से ये भाव, उसकी सुगंध तू लेके आई मेरे भीतर। सुन रही है वायु, जरा उड़ के जाना, ले मेरी आयु, मगर मुड़ के आना। मेरी सांसों में खुशबू बसती रहेगी, उस भाव की खुशबू हमेशा मेरी सांसों में बसती रहेगी। तू मुझे आके जरूर बताना कौन है वो कोषाध्यक्ष। जो मुझे वायु दे रहा है, भाव दे रहा है, इन प्राणों में संचार कर रहा है। पूछो कहां है वो कोषाध्यक्ष? वायु से पूछो, अपने प्राणों से पूछो, क्योंकि वायु द्वारा ही वितरित हो रहे हैं प्राण। प्राण टिके हुए हैं उन भावों पर। भाव न रहे तो कहां है प्राण? फिर से निष्प्राण हो जाएंगे। श्वासों की धोकनी चलती रहेगी, किंतु प्राण नहीं होंगे। प्राण जड़वत हो जाएंगे। इन प्राणों में ये भाव आया, तभी तो पता लगा कि वायु आती है, चली जाती है, भाव आते हैं, अभाव चले जाते हैं। कभी पूछो उससे। यही कह रहा है भक्त कि वायु द्वारा तो करने वाला कर रहा है सब कुछ। तुम्हारे भीतर क्या जिज्ञासा है कि कहां से आ रही है? पूछो उससे, बताएगा वो, सब कुछ बताएगा। एक और ले लेते हैं, छोटी सी है, कम संख्या 103। राही था भक्त तेरे पथ का, तूने उसे राही नहीं हीरा बना लिया अपने वक्ष का। अब चमकता है, भटकता नहीं। पहले राही था, अनंत पथ में चल रहा था तू मेरे साथ, राह में आगे बढ़ रहा था, तू साथ था। तूने साथ निभाया और मैंने साथ निभाया, दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। तब पता लग गया ये राही नहीं है, ये तो हीरा है। यह इस राह पे चलते चलते पूरी तरह घिस घिस के अब हीरा बन चुका है। कोयले की सारी कालिक इसकी हट चुकी है। कोयले की खान में था, इसलिए अपने आप को कोयला समझ बैठा था। ये झूठी दुनिया के प्यार में था,
इसका प्यार झूठा था, इसलिए अपने आप को झूठा समझ बैठा था। ये सच्चा हीरा है। बस मिल गया साथ उस जौहरी का, उसने पहचान लिया और राही हीरा बन गया। और इतना ऐसा हीरा बन गया कि अपने साथी का प्रिय हो गया और उसने स्थान दे दिया अपने गले में, अपने वक्ष पर, यानी हृदय के पास। अब चमक रहा है, क्योंकि अब जहां उसे पहुंचना था वहां पहुंच गया। अब भटकता नहीं है। पहले साथी मिला, भटकन छूटी। अब चलते चलते, साथ निभाते निभाते, और स्वाभाविक है, लोग कहते हैं कितना चलेंगे कितना चलेंगे, यहां तो चप्पल घिस गई। ये चप्पल नहीं घिसती है इस राह में। तो हमें जितनी गंदगी, जितनी कालिक जन्म जन्मांतर के संस्कार की लगी हुई है, जैसे कोयले पे कालिक लग जाती है, होता तो वो हीरा ही है। और इसीलिए उसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। कोयले को ब्लैक डायमंड कहते हैं, जबकि हीरा क्या है? डायमंड। क्या वो व्हाइट डायमंड कहलाएगा? वो तो बिल्कुल पारदर्शी है। जब चमकता है तब नहीं देख पाता कोई, तब वो तो हीरा बन गया और अपने प्रभु की शोभा बढ़ा रहा है, उसका श्रृंगार कर रहा है। ये अवस्था है भक्ति की। बस यही पूरा। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो बात है कि भीतर का जो हमारा अमृत का स्रोत, हमें उस तक पहुंचना है, एक चैनल क्रिएट करना है, तो उसका जो रास्ता है वो चिंतन मनन के थ्रू है कि चिंतन मनन से ही वो हम भीतर के स्रोत से लेना शुरू करेंगे। हाँ, एक होती है बाहर की वृष्टि, जो वृष्टि का उदाहरण लिया ना। हाँ। जब तक भीतर के स्रोत से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम बाहर जो बरसात हो रही है, वो तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तब तक हम उसके मुखापेक्षी रहेंगे। हाँ। उस पर आश्रित रहेंगे, है ना। कभी जैसे बाढ़ आ जाती है, कभी सूख जाती है नदी, तो वैसे ही है। जब ये भीतर में एक चैनल बन जाएगा, एक छोटी सी नहर भी बन जाए ना, अगर एक चैनल बन जाए, तो उससे अपने आप ही हर जगह सिंचाई होती रहती है। अच्छा, तो वो चैनल चिंतन मनन के द्वारा बनेगा? हाँ, चिंतन मनन के द्वारा बने। भक्ति प्रेम तो चाहिए ही ना, भाव तो सबसे पहले आता है। बिना भाव के कुछ नहीं है। और भक्ति आप कर रहे हो, किंतु आपकी भक्ति जब तक आंतरिक नहीं है। अभी जो बात हुई कि एक होता है सामूहिक सत्संग, वो बाहर से हम सुनते रहते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत सत्संग, तो आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, आप उस भक्ति को क्या जी रहे हैं, उस प्रेम और भाव को क्या जी रहे हैं, किस तरह आप चिंतन मनन कर रहे हैं। सारी चीजें चलती हैं साथ में। वो सिर्फ एक्सक्लूसिव ये नहीं है कि मनन चिंतन ही करना है। ठीक है, मनन चिंतन काफी हेल्प करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाहर से हमने सुना,
कुछ आया, बाहर से पढ़ा, भीतर कुछ आया, तो हमको अपना मनन चिंतन करेंगे तो अनुभव मिलेंगे ना उससे। लेकिन अगर आप कमिटेड ही नहीं हो अपने प्रभु के प्रति, तो फिर वो भक्ति ही नहीं है आपके भीतर। तो जब भक्ति ही नहीं है तो मनन चिंतन सिर्फ क्या बोले उसको, दिमाग की कसरत है और कुछ नहीं है। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? हाँ भाई। ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम जय गुरु